हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो इस वाले वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जब आप अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हो इंडिया से तो आप करेंसी एक्सचेंज कहां से करवा सकते हो। तो जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो, यूएसए हो गया, यूके, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर उसके अलावा जिस भी कंट्री में जा रहे हो, आपको उस कंट्री का करेंसी कैरी करना चाहिए। क्योंकि आप एग्जैक्टली जब लैंड करते हो उस कंट्री में तो ना ही आपके पास नेटवर्क होता है फोन में, क्योंकि आपको सिम कार्ड भी नया लेना पड़ेगा उस कंट्री में। ऑल्सो आपके पास ना ही बैंक अकाउंट होता है। यस, आप इंडिया से फॉरेक्स बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो अपना, एज वेल एज अपना उस पर्टिकुलर कंट्री का बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हो। बट बहुत सारे केसेस में ना जो है वो बैंक अकाउंट काम नहीं करते हैं। तो इस वजह से करेंसी कैरी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप ट्रैवल करते हो फ्रॉम इंडिया टू एनी कंट्री। कौन से ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में, तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और एक मैं डेमो भी दिखाऊंगा एक वेबसाइट पे कि क्या प्राइजेस हैं और कितना प्राइस डिफरेंस होता है एज कंपेयर टू जो ओरिजिनल प्राइस है, और वो कितना एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, कितना टाइम लगता है डिलीवरी होने में, ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ऑल्सो अगर आप लोग ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं जो कि आपका कोई भी डाउट क्लैरिफाई कर देंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे अपने मेरे इंस्टाग्राम पे भी पिंग कर सकते हो, वहां पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल पे मैं बहुत सारे रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ रिलेटेड टू अब्रॉड और मोर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू यूके। तो आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो पहला वेबसाइट हम देखने वाले हैं ओरिएंट एक्सचेंज। तो यहाँ से भी आप करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हो। दिस इज द ट्रस्टेड वेबसाइट। सो दिस इज द पर्टिकुलर वेबसाइट जहां से मैंने अपना एक्सचेंज करवाया था। दूसरा जो है वो है थॉमस कुक। यहां से भी आप करवा सकते हो, ये भी ट्रस्टेड वेबसाइट है। इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम ओरिएंट एक्सचेंज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है, उसके बाद ओटीपी से आप लॉगिन कर लो। इसके अंदर ओटीपी डालने के बाद हम लोग इसके अंदर लॉगिन कर लेंगे। एंड लॉगिन होने के बाद ये आपको आज का जो भी रेट है वो यहाँ पे आ जाएगा आपके, और यहाँ पे आप अपना लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी आपका लोकेशन है वो यहाँ पे डाल दो और ये उस हिसाब से यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जैसे अभी जीबीपी का जो रेट दिखा रहा है, अगर आप इनका कार्ड लेते हो तो 106.98 पड़ेगा, अदरवाइज करेंसी में 107.73 पड़ेगा आज के रेट के हिसाब से। तो आज का रेट देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पे आज का रेट। तो जीबीपी टू आईएनआर अगर हम लोग चेक करें तो आज है 106.80 अभी प्राइस चल रहा है इनका, और ये चार्ज कर रहे हैं 107.73, विच इज लाइक ऑलमोस्ट 1 पाउंड एक्स्ट्रा। तो ये जो सारे बैंक्स हैं, एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये सब भी जो करेंसी रेट है वो 1 रुपी एक्स्ट्रा ही रखते हैं। 1 रुपी से एक्स्ट्रा ज्यादा होता है, मतलब 1 रुपी टू 2 रुपी होता है, विच इज गुड। मतलब ये भी ठीक प्राइस है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे जीबीपी का प्राइस क्या है। वैसे सेम यूएसडी का है, यूरो का हो गया, और बाकी सारे जो भी करेंसी है वो सारे लिस्ट है। तो आपको जो भी लेना है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखो आपको नीचे यहाँ पे करेंसी सेलेक्ट करना है, कौन सा सेलेक्ट करेंगे। जैसे अभी हम लोग पाउंड्स में देखते हैं। फिर प्रोडक्ट क्या लेना है आपको, कैश। तो कैश ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ट्रैवल कार्ड का आई डोंट नो, बट बेसिकली हम लोग को कैश लेना है यहाँ पे। तो अब फॉरेक्स क्वांटिटी कितनी डालेंगे, जैसे मान लो 200 डाल देते हैं। तो ये देखो यहाँ पे कन्वर्ट करके बता देगा कि ये आईएनआर में कितना है इस रेट के हिसाब से। और हम लोग क्लिक करेंगे बुक नाउ पे। बुक नाउ पे क्लिक करते ही हम लोगों से लोकेशन का श्योरिटी लेगा। आप लोकेशन देख लो, आपका जो भी लोकेशन है उस हिसाब से चूज कर लो। उसके बाद विल गो इनसाइड। अब इधर आ गया प्रोडक्ट डिटेल्स आ गया, यहाँ पे कितना आईएनआर में आपको पे करना है वो यहाँ पे आ गया है। ट्रैवल डेट आपको कोई चूज कर लो, जैसे कि लेट मी टेक 13 जैन। पर्पस ऑफ ट्रैवल इज योर एजुकेशन, राइट। और उसके बाद प्रीवियस अमाउंट में इसमें आप ये डालोगे अगर आपने प्रीवियसली कभी करेंसी एक्सचेंज करवाया है तो कितना करवाया है वो आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, तो मेरा तो 0 है, मैं अगर 0 दे दिया। आपने अगर करवाया होगा तो करवा सकते हो। पहले मैंने शायद पहले 200 का करवाया था, बट डजेंट मैटर। तो आपको अब डिलीवरी मोड में 2 ऑप्शन मिलेगा, डोर डिलीवरी और पिकअप फ्रॉम ब्रांच। पिकअप फ्रॉम ब्रांच में आपका जो है कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप देख लो अगर आपके घर के पास में है तो आप डेफिनेटली पिकअप फ्रॉम ब्रांच ले सकते हो, अदरवाइज डोर डिलीवरी भी ले सकते हो। तो अभी डोर डिलीवरी सेलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बेसिकली अपना एड्रेस देना है और उसके बाद आप जो है आगे बढ़ोगे। अच्छा, यहाँ पे अल्फ़ाबेट नहीं दे सकते, तो सारे कमा हटा देता हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब उसके बाद ट्रैवलिंग टू विच कंट्री, तो यूनाइटेड किंगडम आप डालोगे, ट्रैवलर नेम डालोगे और पैन कार्ड नंबर डाल दोगे अपना यहाँ पे। उसके बाद आप जो है नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद हाँ, अब आपको ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट करनी पड़ेगी। पासपोर्ट फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, पैन कार्ड आपका, आपकी जो फ्लाइट टिकट्स है वो, वीजा और यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर, ये 6 चीजें आपको सबमिट करनी है। इसके अंदर 2 ऑप्शन है, अपलोड नाउ एंड अपलोड लेटर।
अपलोड नाउ करते हो तो अभी अपलोड करने को आ जाएगा, अपलोड लेटर करोगे तो बाद में करने को आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आप अपलोड नाउ करो या अपलोड लेटर करो, आपको मनी एक्सचेंज मतलब डिलीवरी स्टार्ट होने से पहले आप लोग को डॉक्यूमेंट्स डालना ही पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप अपलोड नाउ करके अभी अपलोड कर दो, बाद का वेट मत करो। अभी मैं फिलहाल अपलोड लेटर कर रहा हूँ और मैं कंफर्म करके आगे बढ़ जाऊंगा। आगे बढ़ने के बाद ये पेमेंट के लिए पूछेगा, आप पेमेंट करो, नेक्स्ट करो, एंड ये सारी आपकी जो डिटेल्स है वो कितना जीएसटी लगा, हैंडलिंग चार्ज एंड डिलीवरी चार्ज। डिलीवरी चार्ज इज 100, आपको 100 रुपीज ही पे करना है, आपको घर पे वो डिलीवर करके जाएगा। डेट ऑफ डिलीवरी देख लो 27 बता रहा है, अभी आज डेट है, आज भी 27 ही है, मतलब सेम डे डिलीवरी दिखा रहा है यहाँ पे। आपने डेट ऑफ ट्रैवल ये चूज कर रखा है लेकिन सेम डे डिलीवरी मिल रहा है, विच इज रियली गुड। बहुत अच्छी बात है ये कि अगर सेम डे डिलीवरी मिल रहा है। मैं अपना केस बताता हूँ, मैंने बेसिकली सबसे पहले थॉमस कुक से बुक करवाया था, लेकिन उनके पास कैश नहीं रखा हुआ था, इस वजह से उन्होंने मेरा रिजेक्ट कर दिया था। एंड मीनवाइल उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो एक्सचेंज रेट था वो बेटर एक्सचेंज रेट था एट ओरिएंट एक्सचेंज देन थॉमस कुक है उसके अंदर। तो थॉमस कुक के अंदर ज्यादा लग रहा था, तो आई वॉज रिग्रेटिंग कि मैंने क्यों यहाँ से करवा लिया, बट इन्होंने सिंस कैंसिल कर दिया मेरा, तो मैंने रिफंड प्रोसेस करवा लिया वहां से और ओरिएंट एक्सचेंज से अपना मैंने बुक कर दिया। ठीक है, तो ये पेमेंट आप करोगे, कंटिन्यू विद पेमेंट करो, टर्म्स एंड कंडीशन ओके, एक बार रीड कर लो फटाफट, अग्री करके कंटिन्यू विद पेमेंट, आर यू श्योर, कंटिन्यू करोगे। हाँ, तो यहाँ पे आप जो है पेमेंट कर दो। आप जैसे ही पेमेंट करोगे उसके बाद आपका जो है ये बुक हो जाएगा विद इन 24 आवर्स, या फिर सेम डे डिलीवरी आपको हो जाएगी फ्रॉम ओरिएंट एक्सचेंज। ठीक है, अब आते हैं दूसरा वाला हम डिस्कस करते हैं, थॉमस कुक। ये भी एक वेबसाइट है, ठीक है, इसमें भी आप बुक कर सकते हो। कैश ही लेना है हम लोग को, बहुत सारे ऑप्शंस है, पाउंड्स हो गया, उसके बाद मैंने ये 200 अमाउंट डाल रखा है, उसके बाद ये जो कन्वर्ट करके यहाँ पे आपको दिखा देगा 21867 आपको लगेगा। तो बेसिकली इसका जो रेट है ये देखो 109.335 ले रहे हैं ये लोग, और वहां पे हम लोगों ने देखा था आई थिंक 107.73, हाँ 107.73, और यहाँ पे 109.335, इतना ज्यादा फर्क है एज कंपेयर टू ओरिएंट एक्सचेंज। तो आई थिंक यू शुड गो विथ ओरिएंट एक्सचेंज ओनली। अदरवाइज अगर आपको इससे भी जाना है तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको। ऑल्सो मैं ओरिएंट एक्सचेंज का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो जो भी आप लोग को सही लग रहा है आप उस हिसाब से बुक कर लो। आपके लोकेशन के हिसाब से मे बी वो डिफर कर जाए या फिर दूसरे करेंसी में वो डिफर कर जाए, वो इट्स अप टू यू। तो आप जो भी है वो बुक कर लो। इसका भी सेम प्रोसेस है, इसके भी सेम डॉक्यूमेंट्स लेते हैं ये लोग, तो आप उस हिसाब से देख लो, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, प्रोसेस इज सेम, और ये लोग भी विद इन 24 आवर्स जो है वो डिलीवर कर देते हैं। अब मैंने एक चीज बताया था कि थॉमस कुक वालों ने बोल दिया था मेरे को कि इनके पास करेंसी नहीं है, तो क्या मेरे को रिफंड मिला था? यस, मुझे रिफंड मिल चुका था। मैंने कुछ इनिशियल में सिर्फ कुछ ही अमाउंट देके बुक किया था, एंड उसके बाद रेस्ट ऑफ द अमाउंट वो बाद में पे करना था मेरे को। वेयर एज ओरिएंट एक्सचेंज में भी सिमिलर है, आप पे भी कर दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये जेन्युइन है पूरा, आपको सेम डे डिलीवरी मिल जाएगा। बट मेक श्योर कि आप एंड मोमेंट तक वेट मत करो, ट्रैवल डेट से एक हफ्ते पहले ही आप अपना करेंसी बुक करवा लो, और उसमें कोई भी गलत इंफॉर्मेशन मत देना, क्योंकि आपको अपने फ्लाइट टिकट भी सबमिट करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स के, राइट। तो आप सही फ्लाइट डिटेल्स देना, उसके बाद आपको करेंसी आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगी, या फिर आप जाके भी ले सकते हो। सिर्फ 100 रुपए एक्स्ट्रा है, तो इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियो इन दिस चैनल। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाता हूँ इस चैनल पे, तो आपको बहुत ही ज्यादा काम आएगा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो। ऑल्सो अगर आपको एक स्टूडेंट कम्युनिटी चाहिए तो मैंने एक टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है पिन कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज उसको ज्वाइन कर लो। अगर कोई भी आपको डाउट है या फिर कुछ भी रिलेटेड सिनेरियो से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप वहां पे पूछ सकते हो, एंड वहां पे आपको कोई भी रिप्लाई कर देगा, या फिर मैं भी वहां पे रेगुलरली रिप्लाई करता हूँ। उसके अलावा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी कुछ डाउट पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको वहां पे रिप्लाई दूंगा। ऑल्सो यू कैन पिंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम ऋतिक शाह 21, वहां पे भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।